बरेली में यूथ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हर्षित दुबे के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को दिया। असम सरकार की लापरवाही पर रोष व्यक्त करते हुए बताया कि राहुल गांधी असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हर्षित दुबे, मैं जिलाध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस बरेली का। क्या मामला? देखिए, हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है। ये न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। मणिपुर की स्थिति आप समझ रहे हैं, राहुल जी ने वहीं से यात्रा शुरू की। मणिपुर में कोई दखल नहीं दिया गया यात्रा के बीच में। जब हमारी यात्रा आसाम पहुंची तो आसाम का एक कायर मुख्यमंत्री है जिसका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो उस कायर मुख्यमंत्री ने राहुल जी को रोकने के तमाम प्रयास किए और उस कायर मुख्यमंत्री ने राहुल जी के ऊपर हमले कराए और उस कायर मुख्यमंत्री ने राहुल जी को चोटिल करने की प्रयास किया। और उस मुख्यमंत्री ने 22 तारीख को, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, राहुल जी को मंदिर में जाने से रोका, क्योंकि मोदी जी की जो मीडिया का जो था वो कम हो जाएगा, क्योंकि राहुल जी दिखने लगेंगे। क्या कोई मुख्यमंत्री तय करेगा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में कौन जाएगा? क्या कोई एक देश का प्रधानमंत्री तय करेगा मंदिर में कौन जाएगा? या जिस दिन प्रधानमंत्री मंदिर में होगा, क्या उस दिन कोई दूसरा व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता? इसी को देखते हुए आसाम का मुख्यमंत्री, जो कि एक राहुल गांधी से डर करके इतनी कायराना हरकतें कर रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। और इसके साथ ही साथ आपको एक घटना याद होगी, जब माननीय प्रधानमंत्री पंजाब गए थे, फिरोजपुर में उन्हीं के पार्टी कार्यकर्ताओं ने झंडे दिखा दिए थे, किसी के नहीं, भाजपा के झंडे दिखाए। तो मोदी जी ने ये हरकत करी कि हम आज बच के आ गए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बोल देना। और एक अकेला शेर जिसका नाम राहुल गांधी है, वो बस से उतर करके सीना चौड़ा करके उन भाजपा के गुंडों में घुस गया जाकर के, वो नहीं डरा। और ये पूरी की अब पुलिस वहां मूक दर्शक बन के खड़ी रही। इसी के विरोध में, राहुल जी की सुरक्षा के चूक के विरोध में, राहुल जी हमारी पूंजी है। यदि राहुल जी के लिए कुछ भी अगर हो गया तो आसाम के मुख्यमंत्री सहित देश के प्रधानमंत्री, आप ये ध्यान रख लीजिए, इस देश का युवा शांत नहीं बैठेगा। अब प्रदर्शन और जोरदार प्रदर्शन करेगा पूरे देश के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लगातार उत्पीड़न हो रहा है। मणिपुर पूरा चल रहा है कंटिन्यू 3-4 महीने से। इसको देखने वाला, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हमारे युवा हृदय सम्राट भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया कि उनके घरों तक पहुंचे, उनके घरों की बातें करें, उनके हालात की जानकारी लें, उनकी कहीं ना कहीं मदद करें। तो ऐसे में उन्होंने जो यात्रा का जो कार्यक्रम, न्याय यात्रा का कार्यक्रम बनाया है, उसे भारतीय जनता पार्टी उसकी शक्ति, उसकी ताकत को देख के बौखला रही है। और लगातार कहीं ना कहीं अपने शासन का, प्रशासन का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उनकी यात्रा को रोकने का कुंठित प्रयास किया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री इस पर मैदान में आ जाते हैं, कई केंद्रीय मंत्री मैदान में आ जाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना कहीं प्रकार उस यात्रा को रोकना चाहते हैं। जो यात्रा इस भारत की जनता के लिए की जा रही है, जो यात्रा भारत की जनता को न्याय दिलाने के लिए की जा रही है, जो यात्रा भारत की जनता जो बलात्कार से पीड़ित है, जो सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित है, उन्हें उससे निजात दिलाने के लिए, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए राहुल गांधी ने जो यात्रा का कार्यक्रम किया है, उस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग और उनकी सरकार के लोग किसी तरह से रोकना चाहते हैं। इसकी हम निंदा करते हैं। दूसरी बात, हर आदमी मर्यादा भगवान श्री पुरुषोत्तम राम को मानता है और उसमें उसकी आस्था है। राहुल गांधी किसी मंदिर में जाते हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। और दूसरे, मोदी जी के लिए इतना बड़ा इवेंट किया जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में उसका मतलब, उसके अलावा कुछ जा नहीं सकता। जिन लोगों ने आंदोलन किया, मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, तमाम लोगों ने आंदोलन किया। तमाम लोगों की वजह से मंदिर का फैसला आया। उन्हें आपने दरकिनार कर करके केवल वन मैन शो साबित करके ये बताया कि कोई हिंदू नहीं है उनके अलावा हिंदुस्तान के अंदर। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जिसका नाम है, तो मर्यादाओं में रहकर काम करना है, मर्यादाओं को संभाल के रखना है। और आप उस मर्यादाओं को लांघ के काम कर रहे हो, आप उन मर्यादाओं को तोड़ रहे हो, तो भगवान राम के भक्त नहीं हो सकते, बल्कि सत्ता के लालच में कहीं ना कहीं आप डूब चुके हैं और कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं।